वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए और फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि आपने देखा आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन बहुत बढ़िया रैली मार्केट ने दिखाई है, निफ्टी ने भी दिखाई है और बैंक निफ्टी ने भी दिखाई है। अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम रहा है। अब देखिए एनालिसिस क्या था हमारा। एज पर एनालिसिस यहाँ पे निफ्टी में आपने देखा बहुत ही क्लियर बॉटम में ट्रेड मिला। एग्जैक्ट वहाँ पे सेटअप बना, वहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था वैसा ही सेटअप बना। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन सेफ साइड का ट्रेड ये लेवल बताई थी 47,600 की लेवल कि सेफ साइड इसके ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर ओपन होता भी है इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड लेंगे हम। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से बुलिश मूव तो दिखाया बट आप देखोगे नीचे धीरे धीरे आया और सीधा ही ऊपर निकलने लगा। मुझे यहाँ कुछ ऐसा कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा कोई दिखा नहीं, जैसा कि निफ्टी में क्लियर कंसोलिडेशन था ना, ऐसा 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 और बढ़िया यहाँ पे चैनल बना के ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे उतना खास मुझे कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये मूव मिस हो गया होगा आपका। अब वहाँ पे ये तो मूव यहाँ से तो नहीं मिला तो कहाँ ट्रेड बनता है हमारे लेवल के ऊपर। लेवल कौन सी थी? 47,600। इसके ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करके कोई भी ब्रेकआउट बनाएगा तो हम कॉल लेंगे। तो वैसा ही सेम इसके ऊपर गया मार्केट, यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ पे बना एक प्यारा सा ब्रेकआउट, यहाँ पे बना कॉल साइड का ट्रेड। और आपने इस रेंज के नीचे का यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस दिया है यहाँ पे तो इस मूव में लगभग लगभग 1:3 मिल गया। ठीक है, 1:3 के आसपास का टारगेट मिल गया। यहाँ पे भी आप बुक कर सकते थे। अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो एक बार मार्केट फिर से कॉस्ट के आसपास आया होगा। एसएल तो नहीं गया, एसएल कहाँ लगाते हैं हम? अब देखिए ये रेंज है, ये रेंज है। अगर इस रेंज में ट्रेड लिया तो इस रेंज का लो जो होता है, मतलब रेंज जहाँ से लोअर पॉइंट होता है रेंज का, वहाँ एसएल लगाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। तो मार्केट में आपने यहाँ अगर नहीं बुक किया होगा या मिस किया होगा यहाँ पे बुक करना, तो मार्केट एक बार थोड़ा नीचे आया, फिर से कॉस्ट के पास आसपास आया, अगेन एक यहाँ से ब्रेकआउट बना दिया सेम लेवल से 600 के ऊपर से। और इसमें तो बढ़िया बड़े टारगेट दिया 1:3 के ऊपर के। तो ठीक है, मैं एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यही कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट इसमें ही बुक किया होगा, अगर इसमें भी बुक किया होगा तो चलेगा। ठीक है, अदरवाइज देखिए मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में दोनों इसलिए देता हूँ कि जहाँ पे आपको क्लियरिटी ज़्यादा दिखे वहाँ पे आप ट्रेड प्लान करो। जैसा कि निफ्टी में यहाँ पे निफ्टी जब नीचे आया था सपोर्ट पे आया, इतना प्यारा कंसोलिडेशन, उसे कहते क्लियर सेटअप। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं था तो वहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि बैंक निफ्टी में ही करना है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी जिन्होंने किया होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन देखने को मिला। अब देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया या बैंक निफ्टी में किया, और कितने बजे ट्रेड प्लान किया वो भी बताइए, क्या सेटअप देख के किया, सो दैट बिगिनर्स उससे लर्न कर पाते हैं थोड़ा कि आप क्या यहाँ पे कैसे प्लान कर रहे हो। उससे उन्हें भी एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ऐसे ही ट्रेड प्लान करना है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया निफ्टी में हमने देखा कि डेली चार्ट पे एक बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, ब्रेकआउट आ गया है। लेकिन बैंक निफ्टी अब भी देखोगे ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है हमें, इसी रेंज में है ना, रेंज में स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अब बैंक निफ्टी क्या करेगा ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही है। अब देखिए क्या होता है ना, निफ्टी ने अच्छा बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे दिया। अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है बैंक निफ्टी यहाँ तो नहीं खड़ा रहेगा, उसको फॉलो करेगा धीरे धीरे। ये भी धीरे धीरे ब्रेकआउट की तरफ बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है इस तरीके से कोई फिर ब्रेकआउट क्रिएट करके चला जाए, है ना। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में भी बुलिश ट्रेड अच्छे बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ 15 मिनट चार्ट पे सारे लेवल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा सा मूव दिया है मार्केट ने, थोड़ा करेक्शन के लिए आया है। अब यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, छोटा सा गैप डाउन भी होता है, थोड़ा अगर नीचे आता है ना तो सपोर्ट लेवल से ये सपोर्ट लेवल मार्क करके रखिए। 47,560 की एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 47,475 की। अब करना क्या है, इन सपोर्ट पे देखिए मार्केट अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, गैप डाउन करके आया, यहाँ फ्लैट ओपन हो गया, सिर्फ हम देखेंगे यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, मार्केट होल्ड करके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह आता है या फिर डबल बॉटम बना के कोई अच्छा सेटअप बनता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई किसी भी लेवल पे हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 के आसपास हम रखेंगे यहाँ पे जब बुलिश मूव आएगा। ठीक है, ये तो हो गई अगर फ्लैट होता है या नीचे ओपन होता है थोड़ा सा। अब मार्केट अगर मान लेते हैं थोड़ा सा गैप अप वगैरह होता है तो क्या करना है, देखिए उसके बाद भी बुलिश जा सकता है लेकिन ज़्यादा गैप अप नहीं चाहिए हमें। ज़्यादा गैप अप मतलब देखिए अगर मार्केट
ज़्यादा गैप अप होता है ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाती है। रेजिस्टेंस है, उससे पहले भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस हाई के आसपास, वो रेजिस्टेंस आ जाता है 47,860 का, ठीक है। अब देखिए मार्केट इन केस चलो थोड़ा सा गैप अप होता है 860 के ऊपर ऊपर ही होता है तो बढ़िया है, इसके ऊपर सस्टेन करने तो सस्टेन करके ब्रेकआउट जो आएगा हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 40-50 पॉइंट का SL 1:3 का टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा थोड़ा गैप अप होता है ना, तो फिर रेजिस्टेंस के पास कॉल मत प्लान करना है। मतलब कहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा सीधा, फिर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है एक तो 48,000 की लेवल है, 48,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आ जाता है 48,120 का, और इसके भी ऊपर जाता है तो और एक रेजिस्टेंस मैं आपको मार्क करके देता हूँ 48,250 का। तो देखिए ये तीनों जो है ना रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है, इस छोटा सा गैप अप वगैरह होता है तो 860 के ऊपर सस्टेन करना है, 860 के नीचे आता है तो थोड़ी दिक्कत है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बहुत बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। अब 48,000 के आसपास ही अगर ओपन हो रहा है या 48,120, तो फिर कॉल मत प्लान करो, थोड़ा वेट करो, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है ना, तो इसके ऊपर जाने दो, फिर सस्टेन करने दो, सस्टेन करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे हम। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट 1:3 के टारगेट, या फिर आप इन रेजिस्टेंस के लिए टारगेट, इन रेजिस्टेंस को टारगेट मान के चल सकते हो, ठीक है। ऊपर का क्लियर हो गया, फ्लैट ओपन हो के अगर थोड़ा बहुत यहाँ आ गई नीचे आता है तो क्या करना है, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए एक क्या हो जाएगी चीज़, इस लेवल के नीचे जाता है तो क्या करना है, क्या पुट लेना है इस क्योंकि यही सपोर्ट बताया ना मैंने, सपोर्ट के नीचे जाता है तो गिरता है मार्केट, है ना। ऐसा ये हमारा ये होता है कि इसके नीचे गिर सकता है, तो क्या इसके नीचे पुट लेना है। देखिए इसके नीचे हो सकता है मार्केट में वीकनेस आए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाए, लगभग इन लेवल्स तक भी आ सकता है मार्केट। मार्केट नीचे सपोर्ट निकल के आता है फिर सीधा 47,100 के आसपास। बट देखिए यहाँ पे पुट लेना अभी के लिए मार्केट ने जो, मार्केट में कैसा है ना, सेंटिमेंट जो होते हैं, सेंटिमेंट और स्ट्रक्चर मार्केट का उसके हिसाब से चलना पड़ता है। स्ट्रक्चर निफ्टी ने भी बुलिश बनाया है, बैंक निफ्टी में भी बुलिश दिखा रहा है अभी, उसके हिसाब से कॉल साइड के ट्रेड अच्छे से प्लान हो गए। अब इसके नीचे गैप डाउन ही होता है, सस्टेन करके कहीं अच्छा ब्रेकडाउन नीचे देता है, ट्राई कर सकते हो पुट आप, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में करो, सो दैट मार्केट कहीं से रिवर्स भी हो जाए ना, क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर है, रिवर्स होता है तो लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखिए अब मार्केट यहाँ से एक दिन और फिर गिर जाएगा और अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना के गिरेगा, तो फिर ट्यूसडे से हम कर सकते हैं पुट प्लान, क्योंकि हमें पता चल गया कि हाँ आप सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डायरेक्टली ऐसे बुलिश मोमेंटम में पुट प्लान करना थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ये सारी चीज़ें है ना मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट लेवल्स आप, ठीक है। और देखिए वीकेंड है, मैंने जैसा कि बताया वीकेंड में लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बिगिनर्स यहाँ पे जो भी पूछते हैं मुझसे कि आप पढ़ाते हो या फिर आप सिखाते हो क्या, तो उनके लिए बता दूं मैं, ये जो डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ करनी है और कैसे एनालिसिस करना है, सो दैट डेली डेली डॉट टू डॉट लेवल निकले यहाँ पे, जैसा कि आज निफ्टी ने भी उस लेवल को फॉलो किया। यहाँ पे एकदम बॉटम में हमें ट्रेड मिला आज के दिन, बैंक निफ्टी में भी फॉलो किया, तो वो डॉट टू डॉट लेवल डेली निकालने के लिए एनालिसिस करना पड़ता है और कुछ मेथड्स फॉलो करनी होती है। तो एनालिसिस कैसे करना है यही 13 आवर्स के कोर्स में हमने सिखाया है। उस एनालिसिस के बाद कैसे सेटअप बनने पे ट्रेड लेना है, वहाँ पे क्या साइकोलॉजी रखनी है और कैसे बड़े टारगेट्स प्लान करने स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, और वही रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उसे ही कहते हैं, तो वो भी पार्ट इसमें हमने कवर किया है। तो आप 13 आवर्स का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो, और एक डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट भी रखा है हमने, हॉलीडे स्पेशल, तो आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, हॉलीडे HOLIDAY हॉलीडे, ये कूपन कोड यूज़ करिए, 15% का एक बड़ा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ सैटरडे संडे के लिए अवेलेबल है ये डिस्काउंट, उसके बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो आप 13 आवर्स का यहाँ पे कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको कोर्स की, वहाँ से आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।